उपस्थित हमारी मातृशक्ति जो बहुत थोड़ी संख्या में है, जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर मातृशक्ति उपस्थित नहीं हो रही है तो इसमें गलती मातृशक्ति की नहीं है, इसमें गलती हमारे सब भाई लोग जो सामने बैठे हुए हैं इनकी है, क्योंकि ये कभी मोटिवेट ही नहीं करते। हमेशा कहीं भी जाना है अकेले, मैंने बोला था जैसे एक बार कार्यक्रम हुआ था हमारा एक जगह, कौन सा अमझिरा में कार्यक्रम हुआ था। मैंने बोला था जब साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है तो दो पहिए चलते हैं, इसी तरह जीवन में भी पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, हर रिश्ता दो लोगों से बनता है। और अगर हम अकेले किसी चीज के लिए निकल लेते हैं तो वो हम चलते नहीं है, हम खुचड़ के आते हैं, है ना, मतलब आधे विकलांग होके आते हैं। तो अपना दिमाग, अपनी शक्ति को भी अपने साथ रखिए। वेदों में भी कहा गया है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, मतलब हम आधे आ गए, मतलब पूरे तरीके से यहाँ नहीं है, आधे शरीर को अपने छोड़ के आए हैं घर पे, तो हम विकलांग होके आए हैं, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आगे से जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाएं, अपनी छोटी बहन की, अपनी बेटी की, जो भी आप मुझे मानते हो, तो ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करें कि अपने घर की बेटियों को, बहनों को, सबको साथ लेके जाएं जहां तक संभव हो। देखिए परेशानियां सबके यहाँ होती हैं, घर के काम भी होते हैं, रोज करते हैं हम। और मैं मंच से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी को आज बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा, इतनी तप रही थी वो, लेकिन क्योंकि समाज का कार्यक्रम है और यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनका मार्गदर्शन मुझे रोज रोज नहीं मिलेगा, तो मैं उस मार्गदर्शन को लेने के लिए, उस ज्ञान को लेने के लिए और उन विचारों को सुनने के लिए आज यहाँ आई हूँ, और समाज विकास की बात करने के लिए। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात रख देती हूँ कि आज हमारे बीच में देखिए बहुत सारे संगठन है, हमारे समाज के 4-5 संगठन चल रहे हैं। क्षत्रिय संगठन चल रहा है, आदर्श चड़ार संगठन चल रहा है, चड़ार संगठन चल रहा है, बहुत सारे, लेकिन हमारे बीच में कहीं ना कहीं विचारधारा एक ही है कि सबको समाज विकास करना है, सबको समाज को विकास की तरफ ले जाना है। मेरी आवाज पहुंच रही ना आप लोगों तक? जी जी पहुंच रही। सबको समाज विकास की तरफ ले जाना है, तो किसी भी व्यक्ति की हम बुराइयां ना देखें, उनकी अच्छाइयों को देखते हुए जहाँ भी समाज विकास की बात हो, समाज हित का काम हो, हम सबको वहाँ इकट्ठा होना है। तो उस संदर्भ में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस उम्र में सोचिए आप लोग, कई लोगों को ये गिलानी है कि शंकर लाल जी ऐसा करते, या सुंदरे की मानी ऐसा करते, या तुलाराम जी में ये बुराई है, वो बुराई है, तो बुराइयां आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस उम्र में शंकर लाल जी, धन्यवाद, जिस उम्र में आदरणीय शंकर लाल जी को अपना परिवार देखना था, अपने बच्चों को समय देना था, आज वो उस उम्र में समाज विकास की बात करते हैं और प्रयास करते हैं। जिस उम्र में आदरणीय सुंदरे जी को, उनको क्या करना है, रिटायर हो गए, अपने बच्चों को समय देंगे, अपने घर में रहेंगे, भगवान की कृपा से इतना पैसा है कि उनका जीवन कट जाएगा और उनके बच्चों का कट जाएगा, लेकिन फिर भी वो समाज विकास की बात करते हैं और प्रयासरत रहते हैं। जिस उम्र में युवा लोग अपने घर में बैठकर सिर्फ अपना परिवार देखते हैं, पैसा कमाने की सोचते हैं, उस उम्र में हमारे संदीप जी बहुत मेहनत कर रहे हैं जबलपुर के, वो अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं, समाज विकास की बात करते हैं। जिस उम्र में हमारे आदरणीय तुलाराम जी, जो कि हमेशा बहुत सहज सरल होते हैं, मंच से कोई उनको कुछ भी बोल देता, कभी उन्होंने आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कभी जवाब दिया हो किसी बात का। तो ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। टी.आर. राठिया एक ऐसा नाम है जो देश विदेशों तक लोग जानते हैं। अगर आपने किसी कार्यक्रम को सुना होगा, देखा होगा, गहराई से कभी समाज के विषय में चिंतन किया होगा, तो एक ऐसा नाम है तुलाराम जी का कि जिनको देश विदेश में लोग जानते हैं। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो समाज विकास के लिए, हमारे आपके हित के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और अगर हम चाहते तो ये संख्या 2 गुनी हो सकती थी, 4 गुनी हो सकती थी, लेकिन हम सब अपने मन में एक विचार बना के बैठे हैं कि वहां जाओ तो लड़ाइयां होती हैं, वहां जाओ तो ये होता है, वो होता है। कई लोग मुझसे फोन पे, मैसेज में भी बोलते हैं, अरे दीदी समाज मिलाने से क्या फायदा, वहां जाओ तो लड़ाई देख के आ जाओ। बस भैया मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग घर बैठे बैठे कमेंट्स पास कर देते हैं, लेकिन कभी आप अपने अंदर झांक के देखिए,
आपने खुद ने समाज के लिए कितना किया है? क्या आप कुछ दे पाए समाज को? जो दे रहा है उसकी आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उसका सहयोग करना, उसके पीछे चलना, उसके कदम से कदम मिलाकर समाज विकास की बात करना, ये बहुत मुश्किल है। और मैं अंत में, क्योंकि समय की कमी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती, सभी को यही कहूंगी कि संगठन कितने भी हो, जहां समाज हित और समाज विकास की बात आती है, हमें अपनी सारी बुराइयां, सारे विरोधाभास भूलकर एक होना चाहिए। और समाज में हमारे सभी वरिष्ठ हैं, भले ही संगठन अलग अलग है, उद्देश्य सबका एक है, समाज हित, समाज विकास। तो सभी लोग सहयोग करें अपने अपने स्तर से, अपने सभी बुराइयों, विरोधाभासों को भूलकर समाज हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, खुद भी आए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, उनको भी उत्साहित करें समाज के कार्यक्रमों में आने के लिए। आदरणीय उपस्थित सभी मंच को मेरा पुनः प्रणाम, उपस्थित सभी समाज बंधुओं को, भाई बहनों को मेरा पुनः प्रणाम। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।